जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों। करवा चौथ का पावन और पवित्र त्योहार बस आने ही वाला है। सभी सुहागिन माताएं और बहनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। करवा चौथ का जो त्योहार है बहुत ही पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है। ये करवा का जो अर्थ होता है, करवा जो होता है इसका अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, और चौथ का शाब्दिक अर्थ है चतुर्थी। ये पावन त्योहार जो है पति पत्नी के पवित्र रिश्ते और आपसी स्नेह का गवाह है। सुहागिन महिलाएं, माताएं, बहनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। आजकल तो अविवाहित युवतियां भी सुयोग्य वर की कामना के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। ये त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सारा दिन जो होता है बिना अन्न के, बिना जल के व्रत का पालन किया जाता है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर सात्विक भोजन करके, फलाहार करके इस व्रत की शुरुआत की जाती है। शाम को भगवान चंद्रदेव के दर्शन करके जो पति हैं अपनी पत्नी को मिट्टी के बर्तन से पानी पिलाकर व्रत को खुलवाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करवा क्यों महत्वपूर्ण होता है। आखिर मिट्टी के करवे में ही क्यों जल पिलाया जाता है और मिट्टी के करवे की ही पूजा क्यों की जाती है। बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होगा। आज मैं आपको पूरा इस व्रत की विधि, नियम और इस व्रत के कारण बताऊंगा। कथा क्या होती है वो भी बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहना और अपने हृदय में मां गौरी और भगवान शंकर को धारण करके, उनका ध्यान करके इस कथा को जरूर श्रवण कीजिए। दोस्तों, मिट्टी का जो करवा होता है ये इसलिए पूजा जाता है क्योंकि इसे पंच तत्व का प्रतीक माना गया है। जो मिट्टी का करवा होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, कुज्जा मान लो या घड़ा मान लो, इस पहले मिट्टी को पानी में गलाकर बनाते हैं। जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है उसे बनाकर धूप और हवा में सुखाया जाता है। जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं, फिर आग में तपाकर इसे पकाया जाता है। भारतीय संस्कृति में पानी को ही पार ब्रह्म माना गया है क्योंकि जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है। इस तरह मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी मानकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तन में पानी पीने को फायदेमंद बताया गया है, माना गया है। इस कारण वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है। दोस्तों, जब भी कोई सुहागिन स्त्री करवा चौथ का ये व्रत रखती है तो ये व्रत के समय कथा सुनने का बहुत महत्व है। व्रत के दौरान ये कथा सुनने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और माना जाता है
इस व्रत के सुनने से, इस व्रत का पालन करने से, इस व्रत की कथा सुनने से सुहागन स्त्रियों का जो सुहाग है वो दीर्घायु होता है और पति पत्नी के आपसी प्रेम में बढ़ोतरी रहती है। इस व्रत की कथा सुहागन स्त्रियों के द्वारा सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी यानी अपनी बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया कि आज मेरा व्रत है, मैं चांद निकलने के बाद ही चांद की पूजा करने के पश्चात विधि संपन्न होके ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूख के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य देकर अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों के पास जाकर कहा, भाभी चांद निकल आया है, चलो पूजा कर लें। परंतु उसकी भाभी अपने पतियों द्वारा की गई जो युक्ति थी, जो योजना थी, वो जानती थी। उन्होंने अपनी नंद को भी इस बारे में बताया और कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास न करें। यानी अपनी नंद को बताया कि अपने भाइयों की जो योजना है इस पर आप विश्वास ना करिए। ये आपके प्रेम में, अपनी बहन के प्रेम में अंधे होकर, क्योंकि इनको अपनी बहन की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, भूख के कारण जो चेहरा मुरझाया हुआ है, ये देखकर आपके भाई दुखी हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये योजना बनाई है कि आपको अग्नि के द्वारा चांद के दर्शन करवाकर जल्दी से भोजन करवा सकें। परंतु बहन ने अपनी भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजा संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और भगवान श्री गणेश जी उनसे नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा रुपया, पैसा, धन, जमीन उसकी बीमारी में ही खर्च हो गए। अब जब साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया, उसे बहुत पछतावा हुआ। अब उसने पूरे विधि विधान से व्रत का पूजन किया तथा गणेश जी की आराधना की। उसकी इस श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को सभी कष्टों से छुटकारा दिया, बीमारी से छुटकारा दिया और उसे जीवन दान दिया और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है, जो भी सुहागन स्त्री पूरी श्रद्धा से, विश्वास से और पूरे नियम से, विधि पूर्वक से भगवान श्री गणेश, माता गौरी, भगवान भोलेनाथ का पूजन करती है, का व्रत करती है, कथा सुनती है, उसके सुहाग की रक्षा होती है, सुहाग दीर्घायु होता है और परिवार में संपन्नता रहती है। गृहस्थ आश्रम जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन आजकल तो करवा चौथ का जो व्रत का जो नियम है वो तो यही हो गया है, महंगे महंगे गहने लाना, महंगे महंगे वस्त्र खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करना। लेकिन जो उसका
मूल कारण है उसको सब भूल जाते हैं। जो पूजा है मनोभाव में श्रद्धा से जो भगवान का पूजन करना होता है उसको सब पीछे करके ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर से सुंदर वस्त्र खरीदने हैं, सुंदर से सुंदर गहने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करना, ये आजकल प्रथम कार्यों बन गया है। श्रद्धा विश्वास और भक्ति तो बहुत पीछे रह जाते हैं। सारा दिन जब भूख के कारण पसीना आता है तब बार बार चांद को कोसने लगते हैं, चांद अभी तक निकला क्यों नहीं है, बार बार नजर घड़ी की तरफ जाती है। ये श्रद्धा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। और जब कुछ ऐसी वैसी बात हो जाती है तो लोग अपने धर्म को कोसते हैं। जब कोई अशुभ होता है तो सभी लोग कहते हैं इस महिला ने तो बड़े करवा चौथ के व्रत रखे थे, फिर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन दोस्तों, जब हम भौतिक चीजों को सामने रखकर अध्यात्म की ओर भक्ति की ओर चलते हैं तो श्रद्धा विश्वास और भक्ति एक दिखावा हो जाता है, और दिखावे का फल कभी नहीं मिलता। भगवान को कभी दिखावा पसंद नहीं है। आजकल जो सुख है वो भौतिक चीजों की तरफ हो गया है। अगर उसने सुंदर वस्त्र लिए हैं, सुंदर गहने लिए हैं, तो उससे ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा महंगे वस्त्र हमारे अपने पास होने चाहिए। जो हमारी कथाएं होती हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे वेदों में वर्णित है, वो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा और विश्वास, ये तीन चीजों को प्रथम माना गया है। आप चाहे वस्त्र पुराने डालिए, आप चाहे गहने ना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में श्रद्धा विश्वास और भक्ति, ये तीन चीजें हैं, ये तीन ब्रह्मास्त्र आपके पास हैं, तो आपको भगवान के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। जो आप भगवान से मांगोगे वही भगवान आपको देंगे। आपके जो मनोभाव होते हैं वो हमारे परमेश्वर तक, प्रभु तक हर वक्त पहुंचते रहते हैं। इसलिए वस्त्रों की, गहनों की कामना ना करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने सिंदूर की रक्षा के लिए भगवान से श्रद्धा विश्वास और भक्ति से पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं। जब हमारे दिल के तार उन तक पहुंचते हैं, तार से तार जुड़ते हैं, जब कनेक्शन बनता है तो हर चीज उपलब्ध होती है। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं होती, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। और जब तार से तार नहीं जुड़ेंगे, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, तो वहां तक हमारी बात कैसे पहुंच जाएगी। हमारी बात अधूरी रह जाएगी और हम मझधार में ही भटकते रहेंगे। इसलिए मेरी सभी माताओं बहनों को सलाह है कि श्रद्धा विश्वास और भक्ति से भगवान की पूजा कीजिए और आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी कामना है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के कुछ नियम हैं और कुछ विधियां हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। वैसे तो सभी माताएं बहनें सालों से करती आ रही हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें और अपनी सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी जो है प्याज और लहसुन के बिना होनी चाहिए। दूसरा, सरगी करने के बाद करवा चौथ का जो व्रत है, निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव शिव, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान
पूरे दिन अपने मन ही मन में करते रहें, उनका मन ही मन सिमरन करते रहें, मन ही मन जप करते रहें, मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि जिस कार्यों हेतु आपने ये व्रत किया है वो कार्य हमेशा शुभ शुभ और मंगल मंगल तरीके से होता रहे। नंबर 3, दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बहुत पुरानी परंपरा है। नंबर 4, 8 पूरियों की जो है अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। 5वां नंबर पर आता है फिर पीली मिट्टी से मां गौरी और भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप बनाइए। मां गौरी की गोद में गणेश जी के स्वरूप को बिठाइए। अब मां गौरी के गोदी में भगवान श्री गणेश जी के स्वरूप को बिठाते हैं तो इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय की जाती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजें और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्य सुहाग की सामग्री, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और फिर उनके सामने जल से भरा जो कलश है वो रखें। नंबर 7 जो है भेंट देने के लिए मिट्टी का बर्तन, मिट्टी को टोंटी दौड़ करवा लें और गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश जी के स्वरूपों की पूजा करें और इस मंत्र का जप करें। नमः शिवाय सर्वाणे सौभाग्यम संस्तति प्रयश भक्ति युक्तान नारीणाम हर बल्लवे। मंत्र फिर बोलता हूं, नमः शिवाय सर्वाणे सौभाग्यम संस्तति शुभाम प्रयश भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर बल्लवे। घरों में क्या होता है, महिलाएं, माताएं, बहनें जो होती हैं अपने परिवार में अपने कुल की प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होती है। अतः करवा चौथ की कथा सब कार्यों ये विधि संपन्न पूरा करने के पश्चात करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का, माननीयों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। रात्रि के समय शनि के प्रयोग से चंद्रदेव के दर्शन करें। भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिस कार्यों निमित्त हमने ये व्रत किया है, जिस सुहाग की रक्षा के लिए हमारे सुबह से निर्जल होकर भगवान शिव, मां गौरी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की है, अतः अब हम आपके दर्शन करके आपको अर्घ्य देकर अब ये व्रत तोड़ रहे हैं। मेरे परिवार पर, मेरे पति पर कभी कोई आंच ना आए, अतः हम दोनों का प्रेम जो है हमेशा हमेशा ही यूं ही बना रहे। अतः हमें ये आशीर्वाद दीजिए। फिर अपने पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें, पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें। ये कुछ नियम विधियां जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने प्राचीन काल से बताई हैं, जिनका पालन आज तक होता आया है, वो मैंने आपको बताई हैं। अतः आप इन विधियों का, इन नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ की व्रत की कथा को सुनते हुए आप अपने करवा चौथ के व्रत का पालन कीजिए। भगवान शिव शंकर, मां गौरी, भगवान श्री गणेश आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें
और सर्व संपन्न रखें, ऐश्वर्यवान रखें। आपकी मांग का सिंदूर हमेशा यूं ही मंगल रहे, यूं ही सजा रहे। आप हमेशा 16 श्रृंगार करती रहो। भगवान आप पर हमेशा कृपा करें। आप सबका आपसी प्रेम बना रहे और गृहस्थ आपकी संपन्न रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।